जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी गोलगप्पे का यानी पानीपुरी का चटपटा तीखा और खट्टा मीठा पानी। ये घर पर बहुत आसानी से बिना पानी पूरी मसाला ऐड किए बाहर के ठेले वाले से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी बनता है और घर पर बनता है तो बहुत क्लीन भी रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम पानी पूरी का तीखा पानी बनाएंगे। उसके लिए एक बड़ा बाउल भर के पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो के साफ़ कर दिए हैं। 2 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा कप कटी हुई धनिया पत्ती, 2 टीस्पून काला नमक, 3 तीखी वाली कटी हुई हरी मिर्ची, आधी टीस्पून हींग, आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून धनिया पाउडर और आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है। अब मिक्सर बाउल में पुदीने के पत्ते डाल देंगे। हो सके तब तक छोटे पत्ते वाला पुदीना लीजिए और एकदम फ्रेश लेना है, जिससे पानी कड़वा नहीं बनेगा। अब इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, आधी टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काला नमक, 3 कटी हुई हरी मिर्ची, आधी टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 कप ठंडा पानी डाल के ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे जूसर छन्नी से छान लेंगे। आप चाहे तो बिना छाने भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा पुदीने के पत्ते मिक्सर में ग्राइंड करने वक्त ही आपको नींबू का रस, नमक और काला नमक ऐड कर ही देना है। इसी से पानी का कलर एकदम ग्रीन रहेगा। और पानी ठंडा ही यूज़ करेंगे, जिससे ग्राइंड करने वक्त मिक्सर गर्म होगा पर पानी ठंडा होगा तो उसी से पानी का कलर चेंज नहीं होगा। अब इसी में हम 1 कप ठंडा पानी डाल के वापस एक बार छान लेंगे और अब जो बचेगा उसमें हम वापस मिक्सर में एक बार 1 कप पानी डाल के ग्राइंड कर देंगे। अब इसे हम छान लेंगे। अब तक मैंने 3 कप पानी ऐड किया है और आप देख सकते हो कि पानी का कलर भी एकदम ग्रीन है। देखिए, जूसर छन्नी से छानने से पानी अगर पतला लग रहा है तो आप इस तरह की थोड़ी बड़ी होल वाली जाली से भी छान सकते हो। अभी जो छानने के बाद जो बच गया था उसमें 1 कप पानी डाल के वापस ग्राइंड कर दिया था। अब इसे इस छन्नी से छान लेंगे। इसमें और 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे। अब जो ये छानने के बाद जो बच गया है उसे निकाल देंगे। इस छन्नी से छानने से पानी थोड़ा थिक भी होगा। अभी हमने टोटल 5 कप पानी 200 ml वाले कप से डाला है, यानी ये 1 लीटर पानी बना है। अब इसमें हम 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला की जगह आप पानीपुरी का मसाला या फिर जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हो। अब आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल के सब मिक्स कर देंगे। ये तीखा पानी आप पानीपुरी खाने से 3 से 4 घंटा पहले बना के रखें तो पानी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा, क्योंकि सारे मसाले का टेस्ट पानी में अच्छे से लग जाएगा। पानी की फाइनल कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब हमारा पानीपुरी का बहुत ही टेस्टी चटपटा तीखा पानी बन के तैयार है। इसमें ऊपर से थोड़ी सॉल्टेड बूंदी डाल के फिर सर्व कीजिए और भी टेस्टी लगेगा। अब हम खट्टा मीठा पानी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 200 ग्राम खजूर लिए हैं, जिसमें से बीज निकाल के साफ़ करके 1 घंटे के लिए 1 कप पानी डाल के भिगो दी थी। और 1/4 कप इमली ली है। इमली के भी बीज निकाल दिया है। इसे भी 1 घंटे के लिए आधा कप पानी डाल के भिगो दी थी। तो अब इमली और खजूर दोनों अच्छे से भीग के फूल गई है। और आधा कप गुड़ लिया है। कुकर में बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में पानी डाल के रिंग रख के ऊपर डिब्बा रख दिया है। अब इसमें भिगोई हुई खजूर और इमली डाल देंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस पे टोप रख के 8 से 10 मिनट के लिए भी उबाल सकते हो। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर डाल के सब मिक्स कर देंगे। अब 1 कप पानी डाल के ढक देंगे और कुकर बंद करके 3 सीटी लगाएंगे।
अब 3 सीटी होने के बाद कुकर में से डिब्बा निकाल दिया है और इसे एक प्लेट में डाल देंगे जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। इसे हम छोटे मिक्सर जार में 2 से 3 बैच में ग्राइंड करेंगे जिससे अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड करने के बाद ऐसी जूसर छन्नी से छान लेंगे जिससे इमली और खजूर के रेसे होंगे वह निकल जाएंगे और चटनी एकदम स्मूथ हो जाएगी। ज़्यादातर लोग सिर्फ इमली और गुड़ की ही मीठी चटनी बनाते हैं, पर खजूर डालने से चटनी और ज़्यादा टेस्टी बनती है और चटनी थोड़ी थिक भी बनती है। और बाकी का भी हम इसी तरह ग्राइंड करके छान लेंगे। सारी चटनी को हमने छान लिया है और ये जो रेसे रहे हैं उसे हम निकाल देंगे। आप देख सकते हो चटनी एकदम स्मूथ हो गई है। अब इसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसमें आप चाहिए तो आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। कश्मीरी पाउडर ऐड करने से चटनी का कलर अच्छा आता है। ये चटनी कोई भी चाट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। पानी पूरी के लिए थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा पानी मिला के चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब हमारी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी है, तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।